नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, बिहार की राजनीति में हलचलें इस समय इतनी तेज हैं कि अगर देखा जाए तो महिलाएं भी अब रोड पर लेट चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का जब से अपमान बिहार के एक मंच से किया गया, तब से सियासी गलियारों में हलचलें मची। इस हलचल के पीछे की सच्चाई क्या है, मैं आज आपको दोस्तों बता ही देता हूं। क्योंकि जब जब कोई होड़ मचा देता है, और ये होड़ मचाने की शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत क्या है। मानस में एक चौपाई लिखी हुई है कि जस करनी तस भोगो दाता, नरक जात काहे पछताता। कबीरदास के जब दोहों को पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा कि करता था सो क्या किया, अब किया पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां देखा है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहा करते थे कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की वो नहीं, वो राजीव गांधी की विधवा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कहा करते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब वो वक्तव्य आते थे तो मुझे उसी दिन आभास हुआ था कि आने वाले समय पर सियासत गरमाएगी, और जब दूसरों के लिए साहब आप गड्ढा खोदेंगे तो आप गड्ढे में जरूर गिरेंगे। दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं और आपने देखा होगा अभी जल्दी में वो कॉन्फ्रेंस के जरिए रो दिए। रोने के पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार की एक यात्रा कर रहे थे, जो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर कर रही थी। एक मंच था जहां पे राहुल जी ने अपना वक्तव्य रखा, तेजस्वी यादव ने अपना वक्तव्य रखा, उसके बाद में वो नेता चले गए। उसके बाद में एक सरफिरा आता है जो मोदी जी को उनकी मां की गाली देता है। फिर उसके बाद में क्या था दोस्तों, वही था जो हर बार नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा मंडल और आरएसएस की प्रयोगशाला उसको भुनाने में लग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोना शुरू कर दिया। अब रोना क्यों है? अब आप बताइए कि जब दूसरे की मां को आप जर्सी गाय कहेंगे तो आपकी मां पर सवाल उठेगा। जब आप नीतीश कुमार का डीएनए चेक करेंगे तो आप पर तो साहब सवाल उठेगा। आपने ही कहा था मोदी जी 2015 में कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, यानी मोदी जी ने नीतीश कुमार की मां को सीधी गाली दी। डीएनए कब खराब होता है दोस्तों, आप सोचिए। मैं उन शब्दों का, उन अल्फाजों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। अब सियासत कुछ इस तरह है कि हलचलें बहुत तेज होती, और जिसने भी नरेंद्र मोदी जी को गाली दी वो व्यक्ति आज जेल के पीछे है। तो जिसने दीदी ओ दीदी वो जिसने बोला वो आज जेल के पीछे क्यों नहीं? भाजपा के तमाम नेताओं को सिर्फ और सिर्फ गाली की स्क्रिप्ट दी जाती है, भाजपा के प्रवक्ताओं को गाली की स्क्रिप्ट दी जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाजपा के प्रवक्ताओं को गाली की लिस्ट और स्क्रिप्ट कैसे दी जाती है। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। प्रेम शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता, जिन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सीधा मां की गाली। गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को गालियां दी। रमेश बिधूड़ी जो एमपी थे, जिन्होंने सदन में मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी पता नहीं क्या क्या, चल तुझे बाहर देखता हूं मुल्ले, और तमाम शब्दों से नवाजा। ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने कालकाजी सीट पर कहा विधानसभा चुनाव दिल्ली में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहां की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे। तो क्या प्रियंका गांधी किसी की बेटी नहीं है या प्रियंका गांधी किसी की मां नहीं? लेकिन कांग्रेस उस पर रोना रोना शुरू नहीं किया। सोनिया जी को बार बार जिल्लत भरी नजरों से देखा गया और जलील किया गया, लेकिन वो नहीं रोई। रागिनी नायक को पत्रकार ने, रजत शर्मा ने गाली दी। उस गाली का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं रोई। लेकिन भाजपा की रोने की पुरानी अदा है, और जो इस पर भावुक होकर वोट दे दे वो मेरी नजर में सबसे बड़ा गधा है। खैर,
बिहार पर बात करेंगे। बिहार में एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस और उनके नेता यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि इन सब चीजों से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाटक रच रहे हैं और इस नाटक में देश की जनता को और बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आना नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी झांसा क्या दे रही है, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार मां के नाम पर राजनीति करना साहब लाजमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगी। अब आपने 35 साल अगर भीख मांगी तो आप फिर विदेशी दौरा पर पहले कैसे गए? आपने कहा कि मेरी मां दूसरों के घर पर बर्तन मांजती थी। आपकी मां अगर बर्तन मांजा करती थी, आप भीख मांगा करते थे, तो मतलब एक गांव की कहावत है कि जिस घर में निकम्मा लड़का होता है वही 35 साल तक भीख मांगता है, और जिस घर में निकम्मा लड़का होता है वो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, कूलर बेच देता है, खलिहान बेच देता है और घर की तमामों संपत्ति को बेच देता है। और साहब की चोरी करना भी पुरानी अदा है, ये भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि साहब का ही बयान है कि मैं बूट पॉलिश करने के लिए स्कूल से चौक चुराया करता था। तो जो बूट पॉलिश करने के लिए स्कूल से चौक चुरा सकता है उसके लिए वोट चोरी साहब कोनो बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात ऐसे नहीं है क्योंकि बिहार के आदमी पलायन से परेशान है भैया। और एक चीज बता दी कि बिहार के युवा अभी पलायन से परेशान, रोजगार खातिर परेशान, दुनिया भर के झमेला है उनके ऊपर। और जब वो रोजगार की बात करते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया, लेकिन यह आह्वान पूरी तरह से फ्लॉप निकला। जानते हैं कैसे? क्योंकि जहां पे भाजपा के छोट भैया नेता ही अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, बिहार बंद का ढोल पीट रहे थे, वो ढोल साहब तबले में तब्दील हो गया। जानते हैं कैसे? क्योंकि गर्भवती महिलाओं का इन्होंने रास्ता रोका, जिससे इनकी नीचता स्पष्ट होती है। गर्भवती महिलाओं के साथ में किस प्रकार से बर्बरता की गई, एम्बुलेंस के साथ में बर्बरता की गई, ये आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बताने का कोनो मतलब नहीं। लेकिन अब मुद्दा को छिपाया जा रहा है। अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, मीडिया उसका कह रही है कि इसका भी फायदा है, जीएसटी का सरकार नुकसान बता रही है। ये वही सरकार है दोस्तों जो कल तक पिछले चुनाव में जीएसटी का फायदा बता के वोट बटोरा करती थी। बिहार में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चीनी का मिल, हम मोतिहारी चीनी मिल को फिर से खुलवा देंगे। अब आप दोस्तों सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इस मिल को खुलवा देंगे। पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस मिल को खुलवाएंगे, यहाँ की चीनी से चाय बनेगी और पिएंगे। और इस समय दोस्तों एक ही चीनी का मुद्दा नहीं है, इस समय मुद्दा चीन का भी है। इस समय मुद्दा चीनी का नहीं है, इस समय मुद्दा पंजाब में जो त्रासदी है उसका है। हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है वो भी मुद्दा है, उत्तराखंड की त्रासदी भी मुद्दा है। आपको दोस्तों बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि हम अपना 5 महीना का पैकेज, जो सांसद का पैकेज होता है, उसको 3 स्टेट में देने जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कौन कौन से स्टेट में वो 5 महीने का अपना वेतन देंगे। 2 महीने का वेतन हिमाचल प्रदेश को, 2 महीने का वेतन पंजाब को और 1 महीने का वेतन गुजरात को देने जा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दों को भुना रहे हैं या वाकई में मोदी की मां का अपमान हुआ है, मोदी जी की मां को, स्वर्गवासी मां को गाली दी गई। ये बेहद चिंताजनक है। ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन सूली पर चढ़ा देने से काम नहीं रुकेगा मोदी जी। यहां सवाल और भी होते हैं कि जो लोग मुझे कमेंट में आके मां बहन की गाली देते हैं, उनके साथ में आप क्या करेंगे? मेरी भी तो मां है, आप ही की मां नहीं है। वाकई में इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबा के ज्वाइन भी हो जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।